इन्हें सरकार नहीं, कब्र देती है रोजगार। यहाँ पेट की आग बुझाने दफन होता है इंसान। वो बिना हवा, बिना पानी के जिंदा रह सकता है। एक दो नहीं बल्कि 15 घंटों तक चलती है उसकी सांसें। यहाँ खुलेआम खेला जाता है मौत का खेल। ये यमराज को देते हैं मात। हर रात होता है मौत का तांडव। जनता बनती है इस तांडव की गवाह, क्योंकि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। ये जीने के लिए खेलते हैं मौत का खेल। मेरा काम मेरी मजबूरी नहीं, मेरे हुनर की पैमाइश है। रोटी कमाने की दौड़ में ये मेरी जिंदगी की आजमाइश है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जीने के लिए मौत का खेल में। जीने के लिए मौत का खेल इसलिए क्योंकि यहाँ इंसानों को मौत से नहीं बल्कि बेरोजगारी से डर लगता है। वैसे तो हम 2 जून की रोटी कमाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए धूप नहीं देखते, बारिश नहीं देखते। अगर हम आपसे कहें कि इंसान रोजगार के लिए कब्र में दफन हो तो ये भी हो सकता है। आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे तो देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। रोजी रोटी इंसान से क्या क्या करा सकती है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पेट की आग बुझाने के लिए इंसान को मौत को भी मात देनी पड़ती है, या यूं कहें कि मौत से लुका छिपी खेलनी पड़ती है। आज इंडिया वॉच आपको हमारे देश की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जो आपको झकझोर कर रख देगी। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, लेकिन सीतापुर में जो तस्वीर सामने आई है वो जान है तो जहान है के स्लोगन को पलट कर रख देगी। यहाँ जान नहीं, रोजगार पहले है। ऐसा रोजगार जिसमें सिर्फ 2 वक्त का गुजारा ही हो सकता है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। मिट्टी का ढेर, उसके ऊपर लाल रंग की चमकीली चादर और चादर के पास जलती धूप अगरबत्ती और आसपास बजता संगीत। पास में रखा एक छोटा सा बक्सा और बक्से में यही कुछ 30-40 रुपए। ये तस्वीर यूपी के सीतापुर जिले की काशीराम आवास इलाके की है। दरअसल यहाँ कोई अप्रिय घटना या फिर समारोह नहीं चल रहा, बल्कि मौत का तमाशा दिखाया जा रहा है। दावा किया जा रहा था कि ये मौत का कब्र है, जिसके नीचे सुबह 10 बजे से एक युवक को दफनाया गया, जिसे 15 घंटे तक जमींदोज करने के बाद बाहर जिंदा निकाला जाएगा, वो भी सही सलामत। इंसान को 15 घंटे तक जमींदोज कर जिंदा निकालने की खबर मिलते ही इंडिया वॉच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इंडिया वॉच जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। क्या सच में कोई 15 घंटे तक कब्र में जिंदा रह सकता है? मामले की पड़ताल के लिए इंडिया वॉच ने शाम 5 बजे से मौके पर अपना डेरा डाल दिया और रात होने का इंतजार किया। शाम के 7 बजे के बाद मौत का खेल देखने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई। लोगों को 10 बजे तक बनाए रखने के लिए कब्र के बाहर लोगों को अलग अलग करतब दिखाए गए।
कोई गाना गाकर लोगों को बहला रहा था तो कोई उल्टी साइकिल चलाकर साहस का करतब दिखा रहा था। आखिरकार वो समय आ गया जब कब्र में दफन इंसान को बाहर निकाला जाना था। कब्र के आसपास तमाशबीनों का जमावड़ा लग गया। तमाशा देखने आया हर इंसान ये देखना चाहता था कि कब्र से निकला इंसान जिंदा है या मर चुका है। हर कोई इस पल को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता था। जैसे ही कब्र खोदने का काम शुरू हुआ, बेकाबू भीड़ ने कब्र को घेर लिया। किसी तरह मौत का खेल दिखाने वाले लोगों ने भीड़ को काबू किया और कब्र खोदना शुरू किया। कब्र खोदने पर इंडिया वॉच के कैमरे ने देखा कि अंदर एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, जिसे उसके साथियों ने बाहर निकाला और पानी पिलाकर होश में ले आए। यानी कब्र से जिंदा इंसान निकलने का दावा कुछ हद तक सही साबित हुआ। गौरव शर्मा के साथ हेमा बजेली, इंडिया वॉच, सीतापुर। तो ये मौत का तमाशा है और इस तमाशे के जरिए पेट भरने की एक कोशिश है। ज़माना कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इस समाज के भीतर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। और इस तमाशे को देखने के लिए तमाशबीन इकट्ठा होते हैं, तालियां बजाते हैं और 15 घंटे तक एक इंसान अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता है, महज इसलिए कि उसे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं। इस तमाशे को देखने के लिए लोग हुजूम की शक्ल में यहाँ इकट्ठा होते हैं और लगातार लोग सिर्फ ये देखने के लिए इकट्ठा होते हैं कि आखिर 15 घंटे के बाद ये शख्स जिंदा निकलेगा या नहीं। और इस बीच जद्दोजहद सिर्फ इस बात की कि 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए। ऐसे में उन तमाम सरकारों को ये तस्वीरें आईना दिखा रही हैं जो समाज में और देश में बदलाव की बात करते हैं। आखिर कब तक इस तरह की तस्वीरें हम अपने समाज में, अपने देश में देखेंगे, जहां मौत ज़्यादा सस्ती नज़र आती है, 2 वक्त की रोटी से ज़्यादा सस्ती मौत हो जाए और उस मौत का तमाशा इस कदर बने कि लोग इकट्ठा हों और फिर इस मौत के तमाशे के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाए और अपना घर चलाया जाए। ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि हमारा समाज अभी बेरोज़गारी के उस दलदल में फंसा हुआ है, जहां से निकालने के सपने बड़े बड़े नेता अपने चुनावी मंचों से देते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि लोग अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। पंद्रह घंटे तक बिना पानी हवा के रहने का दावा करने वाला शख्स तौशीन है। उसका कहना है कि वो सालों से मौत का खेल खेल रहा है। इस खेल में उसका और उसके परिवार का पेट भर जाता है और लोगों का मनोरंजन होता है। ये बहुत क्या करें, आपको क्या पता, ये सब पेट करवाता है जो भी काम कराता है। क्या करूं साहब, पापी पेट का सवाल है। 2 जून की रोटी का बंदोबस्त करना है, सब पेट कराता है। ये कहना है कब्र से निकले तौशीन का, जो 15 घंटे जमीन के अंदर मौत की जंग लड़ रहा था और बाहर उसके जिंदा होने या फिर मरने के कयास लगाए जा रहे थे। उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। ना ही पानी था और ना हवा, लेकिन वो जिंदा था। तौशीन के कब्र से निकलते ही बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई कब्र से निकले तौशीन को देखने के लिए लालायित था कि आखिर वो बिना पानी, बिना हवा के 15 घंटे तक कैसे जिंदा रहा। इस शख्स को खुद ये पता नहीं है कि कब उसकी जान चली जाए, लेकिन पेट की आग के सामने मौत का खेल भी उसको छोटा लगता है। तौशीन का कहना है कि वो कई सालों से मौत का सौदा कर अपना गुजारा चला रहा है, मगर उनकी उतनी भी कमाई नहीं होती जितनी मेहनत करनी पड़ती। उन्हें भी इस बात का पूरा आभास है ये काम जोखिम भरा है और इसमें उनकी जान कभी भी जा सकती है, लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए वो मजबूर है। अगर उसे भी कोई छोटा मोटा रोजगार मिल जाए तो वो ये खतरनाक काम छोड़ देगा। कोई सरकारी नहीं, मेरी आवाज अगर मीडिया तक जाती है
तो जो योगी सरकार से मेरी फरमाइश ये है, जितने भी हमारे सर्कस मास्टर हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी सर्कस चलाने वाले बगैर टिकट, हमारा कोई टिकट नहीं है, खुशी का सौदा 10-5 जो भी मिल जाए, जितने भी सर्कस चलाने वाले हमारे भाई लोग हैं, हमारी योगी से सरकार से यही प्रार्थना है कि उनका हर जगह सर्कस लगा करे और हर जगह उनका कानून साथ दिया करे। इंडिया वॉच सरकार और नेताओं को गरीबी और बेरोजगारी की जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना चाहता है कि आज इस हाईटेक जमाने में भी इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या करने को मजबूर है। उसको मालूम है कि किसी वक्त भी इस तमाशे के बीच उसकी जान जा सकती है, लेकिन पेट भरने के लिए उसे ये सब करना पड़ता है और कई सालों से वो उसका परिवार ये तमाशा करता चला आ रहा है। कहीं आपके दिमाग में ये सवाल तो नहीं है कि कब्र में उसके सहारे के लिए तमाम चीज़ें होंगी? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, जीने के लिए मौत का खेल। अब सवाल था कि आखिर कब्र में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं थी इसके सहारे तौशीन आराम फरमा रहा था? शायद आपके मन में भी ये सवाल घूम रहा हो। तो चलिए अब हम आपकी इस शंका को भी ख़त्म कर देते हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये जो आदमी 15 घंटों से इस कब्र के अंदर दफन था, वो कब्र कैसे थी, वो हल जानने के लिए हम जा रहे हैं कब्र के अंदर। हमारे साथ हमारे कैमरामैन भी जाएंगे। हम आ चुके हैं इस कब्र में, जो 6 फुट की कब्र है, 6 बाई 4 की कब्र है। आपके सामने ये लाइव तस्वीरें हैं जिसके अंदर आदमी, ये 6 बाई 4 की कब्र बनाई गई है। ये कितना खतरनाक है। ऊपर पटरी थे, पटरी के ऊपर मट्टी से था, मट्टी सब बंद थी। सुराग यहाँ पे कोई भी नहीं बचा हुआ है। मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि वो दिखाएं, यहाँ पे कोई भी सुराग नहीं है। हवा, आवाज़ तो क्या, हवा भी नहीं पहुँच सकती है। 15 घंटे इस कब्र के अंदर बिताने के बाद जो आदमी बाहर निकला है उसकी क्या हाल है, उसकी क्या दशा है, वो आपके सामने है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह प्रदेश में आज भी भुखमरी है, किस तरह से भुखमरी है। ये वो पटरा है, वो ये कब्र शैया थी जिस पे इसको लिटाया गया था। इसने 15 घंटे इसके अंदर में बिताए हैं, तो आप देख सकते हैं। हालांकि इस व्यक्ति के यहाँ रहने के लिए, यहाँ पे अगर इसको प्यास लगती है, होश में जब तक था तब तक यहाँ पे इसके लिए पानी रखा हुआ है, पीने के लिए पानी रखा हुआ है। लेकिन लगभग 15 घंटे माने रखते हैं। 15 घंटे तक इस कब्र के अंदर रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहाँ पे इतनी उमस है कि पसीने पसीने में हो गया हूँ सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर। तो 15 घंटे बिताना आप जान देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और ये जान का जोखिम डाल करके जो कुछ भी ये खेल चल रहा था, मौत का खेल चल रहा था, ये चल रहा था पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पे। और पुलिस चौकी, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पे ये मौत का खेल होता रहा, लेकिन पुलिस वाले भी यहाँ पे आकर के मौत के खेल का तमाशा देखते रहे और देख करके यहाँ से चले गए। ये आज से नहीं, ये लोग कई दिनों से काम कर रहे हैं, कई दिनों से इनकी ऐसे अपने पेट को पालने के लिए ये करते चले आ रहे हैं। आपके सामने है कि किस तरह से भुखमरी की कगार पे हमारा प्रदेश है, जहां पेट की रोटी चलाने के लिए ऐसे खतरनाक कर्तव्य भी करने पड़ते हैं। इंडिया वॉच के लिए सीतापुर से मैं गौरव शर्मा।
तो हमारे संवाददाता गौरव शर्मा उस कब्र में उतरे और आपको जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उस कब्र में 2 मिनट उनके लिए रुकना मुश्किल था, तो इस इंसान ने 15 घंटे किस तरीके से गुजारे होंगे। ये हाल तब है जब प्रदेश और देश की सरकारें लोगों को रोजगार देने की बातें करती हैं, बड़े बड़े ख्वाब सजाए जाते हैं, लेकिन आज भी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए कब्र में उतरने से परहेज नहीं करते हैं। 15 घंटे तक एक शख्स मौत और जिंदगी के आसपास डोलता है और ऐसे में उसे मालूम है कि ये हादसा हो सकता है, उसकी जिंदगी कभी भी जा सकती है। जान जोखिम में डालकर वो इस कब्र में उतरता है और प्रशासन यहाँ से नदारद 200 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन होता है, लेकिन वो इस पूरे करतब को, इस पूरे तमाशे को होने देते हैं। एक इंसान अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर कब्र में उतरता है, 15 घंटे बिना पानी और बिना हवा के जिंदा रहता है और बाहर निकलता है। लोग तालियां बजाते हैं, पैसे देते हैं और इसी पैसे से इस तौशीन का घर चलता है। ये सिर्फ एक तौशीन की कहानी नहीं, इस जैसे न जाने कितने लोग हैं जो अपनी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए न जाने कितने तरीके के जोखिम भरे काम करते। ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि आईना है हमारे समाज का, और शायद इस आईने को देखना चाहिए सत्ता में बैठे उन लोगों को जो राजनीतिक मंचों से तो बड़े बड़े ख्वाब दिखा देते हैं, लेकिन ज़मीन पर लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। ये तस्वीरें न सिर्फ सीतापुर की हैं बल्कि हर उस इंसान की कहानी बयां कर रही है जो जद्दोजहद कर रहा है 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए। पंद्रह घंटे तक बिना पानी के कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है, इसकी पड़ताल भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें प्यास लगती है हम तुरंत पानी के लिए भागते हैं, लेकिन 15 घंटे तक बिना हवा पानी के कोई जीवित रहे, क्या ये संभव है? इंडिया वॉच की पड़ताल यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह होते ही हमारी टीम जा पहुंची सीतापुर जिला अस्पताल, जहां हमने अस्पताल में तैनात फिजिशियन से पूछा कि आखिर 15 घंटे तक बिना पानी हवा के कब्र में इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। ये जो आपको विजुअल दिख रहे हैं, ये कितना जी। खतरनाक है? खतरनाक है, ये तो पूरी तरह से जानलेवा भी हो सकता था और जान भी जा सकती थी, लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो कब्र है और कब्र का साइज़ निर्भर करता है, पहली बात। दूसरी बात, वो कितना कवर्ड एरिया है, और तीसरी चीज़ वहाँ मौजूद ऑक्सीजन जिससे हम लोग सांस लेते हैं आमतौर पे, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर सैचुरेटेड है, पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन की है वहाँ पर, तो वो हमें कुछ समय तक के लिए ज़िंदा रख सकती है। और जैसे जैसे उस एरिया की ऑक्सीजन धीरे धीरे घटने लगती है, हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, तो हम बेहोशी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और धीरे धीरे बेहोशी की तरफ बढ़ते हुए अगर एक हद तक ये भी हो सकता है कि अगर ऑक्सीजन मिलनी ही बंद नहीं। डॉक्टरों ने हमें बताया कि कब्र में कहीं न कहीं हवा जा रही होगी, तभी वो कब्र में जिंदा था। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से ही वो बेहोश हो गया होगा। ही बंद हो जाए तो हम कोमा में चले जाते हैं या फिर हमारी मौत भी हो सकती है। तो ये वास्तव में जानलेवा तो है ही है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से हमें ऑक्सीजन मिल रही है कहीं से, तो बेहोशी के अलावा और कोई बात नहीं है। हम दोबारा पुनः होश में आ सकते हैं अगर हमको पुनः ऑक्सीजन मिल जाए। इंडिया वॉच का मकसद रोटी के लिए जान दांव पर लगाने वाले लोगों का रोजगार छीनना नहीं है, बल्कि शासन प्रशासन की आंख खोलना है कि 15 घंटे तक कोई कब्र में दफन हो जाता है और आपको कानों कान खबर नहीं लगती। अब हमारी टीम जा पहुंची सीतापुर पुलिस अधीक्षक ऑफिस, जहां पुलिस अधीक्षक मृगेंद्र सिंह से जानने की कोशिश की कि किस तरह चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर मौत का खेल खेला जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा है।
आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना मेरे तक आई है। इस तरह की कार्रवाई में जो भी लोग लिप्त हों, जिन कारण से भी हों, परिस्थितियां उसकी जो भी हों, इसका सत्यापन करके जो विधिक कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। और जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, तो किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसको जीवन भय उत्पन्न हो, लेकिन कानून के दायरे में ये परमिसिबल नहीं है। जो स्थानीय पुलिस है उसको मैं कहूँगा कि इसको गंभीरता से देखें और इस तरह की प्रवृत्ति पे प्रभावी अंकुश लगाएं। हमारे आपके लिए भले ही ये खेल मनोरंजन का जरिया हो, लेकिन इस सर्कस से जुड़े लोगों को हर रोज जिंदगी और मौत के बीच कब्र में दफन होना पड़ता है, क्योंकि इस कब्र से ही तो उनका परिवार का पेट भरता है। लेकिन यह सवाल सिर्फ रोजगार का ही नहीं, लोगों की जान का भी। सीतापुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। वहीं मौत के इस तमाशे पर लोगों का क्या कुछ कहना था वो भी हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि ये लोग इसी मौत के तमाशे के इर्द गिर्द खड़े होकर तमाशबीन बने हुए थे। तो ये कोई जादू है, ना तो ये कोई करिश्मा है, ये सब हिम्मत का कमाल है। जो भी रिक्स होना होता है हम लोग के लिए होता है, लेकिन इसमें ना तो कोई नजरबंदी है, ना तो कोई जादू है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है। वो अंदर है, हम ऊपर हैं, लेकिन हमें विश्वास है, एक भरोसा उस मालिक का जो है वो कभी निराश नहीं हो सकता है, वो अपने बंदे को कभी रुलाता नहीं है। जिंदगी बरकरार है तो कोई मार नहीं सकता है, अगर मेरी मौत यहाँ लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता है। अबे वो लड़का गाड़ा गया तो देखा यही। लड़का गड़ा है? हाँ। कब गड़ा था, कुछ जानकारी है? सवेरे। सुबेरे गड़ा था? हाँ। कहाँ पे गड़ा है? ये वहीं पे सामने गड़ा है? हाँ। अब हमका तो डर लागत। आप बताइए, यहाँ पर लड़का जो उसमें है कब्र में, इसमें आदमी गड़ा है जी, जिंदा निकल पाएगा? जी इंशाल्लाह जिंदा ही निकलेगा। मतलब ये मौत का खेल हो रहा है? ये मौत का खेल हो रहा है। ये लोग क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये अपने पेट के लिए कर रहे हैं जी। तो आपने सुना, इन लोगों को ये लगातार वहां मौजूद थे ये तमाशबीन, और उस शख्स को कब्र में उतरते हुए इन्होंने देखा और बाहर निकलते हुए देखा, और इस आस में वो शख्स कब्र के अंदर गया कि जब बाहर आएगा तो लोग पैसों की बरसात करेंगे और उस पैसों से उसका घर कुछ वक्त के लिए ज़रूर चलेगा। लेकिन ये तमाशा यहाँ नहीं रुकेगा, उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो तमाशा लगातार जारी रहेगा। लेकिन सरकारों को, जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अब आंखें खोलनी होगी, आईना देखना होगा, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में भुखमरी के कगार पर लोग हैं और अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।